Hello students, in this part 5 of real number, I am going to discuss about rational and irrational number. हम रेशनल और इरेशनल नंबर के संदर्भ में इस पार्ट में आपसे बात करने जा रहे हैं। रेशनल नंबर, a number which can be expressed in the form of p by q. In the form of p by q, q not equal to 0, p and q both are integers. p बाई q के फॉर्म में जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकें, एक्सप्रेस कर सकें, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये अनडिटर्मिनेट वैल्यू हो जाएगी, अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी। p और q दोनों ही इंटीजर होने चाहिए। अब यहाँ पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि हम रेशनल के बारे में जब भी बात करेंगे तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, हम इसके लोवेस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म पे बात करेंगे, क्योंकि लोवेस्ट या सिंपलेस्ट फॉर्म पे हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। लोवेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है वो जान लीजिए। p और q, p बाई q हमने लिया। अब अगर हम किसी नंबर r से इसको डिवाइड कर सकते हैं, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, और ये मान लीजिए कोई नया फ्रैक्शन s बाई टी बनता है। अब s और t बोथ आर को-प्राइम्स। को-प्राइम्स का मतलब इनका HCF 1 हो जाए। HCF ऑफ s और t जो है वो 1 हो जाए तो इन्हें हम को-प्राइम कहेंगे। तो हम इस लोवेस्ट फॉर्म पे बातचीत करेंगे और किसी भी रेशनल नंबर के एक्चुअल डेफिनेशन हम लोग इसी से लेते हैं कि उसे हम p बाई q के फॉर्म में लिखें। p और q इंटीजर्स हैं, q की वैल्यू 0 नहीं है और इनका HCF हमेशा 1 हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि रेशनल नंबर से रिलेटेड है। पहली बात, एवरी इंटीजर इज आल्सो अ रेशनल नंबर। कोई भी इंटीजर हो, -2, -1, 0, 1, 2, पॉजिटिव और निगेटिव, कोई भी इंटीजर हो, वो सब रेशनल नंबर है। जैसे हम -2 को हम -2/1 लिख सकते हैं। देखिए p बाई q के फॉर्म में आ गया। ठीक है। -1 -1/1, 0/1, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। दूसरी बात, रेशनल नंबर जब जो भी होगा उसमें या तो टर्मिनेटिंग प्रॉपर्टी होगी, यानी अगर हम उसको डेसिमल एक्सपेंशन में कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो वो या तो टर्मिनेट हो जाएगा, या रिपीटिंग होगा, या रिकरिंग होगा। अगर टर्मिनेट हो गया तब तो अच्छी बात है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का मतलब क्या हो गया, जैसे हम 3.33333, अब ये कह रहे हैं, अब ये जब तक चलता रहेगा ये 3.3333333 इसी तरह से चलता रहेगा। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3.3 के ऊपर डॉट लगा दिए, इसका मतलब ये 3 रिपीट कर रहा है, ये 3 रिपीट कर रहा है। अब अगर हम इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहें तो हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, हम इसको x मान लेते हैं
3.33333 इसको x मान लिए, ये इन्फिनिटी 10 तक रिपीट कर रहा है। अब हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, 10 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये 33.33 हो जाएगा, 33.333333 हो जाएगा। आप माइनस कीजिए, ये -9x हो गया और ये -30.0 हो गया, माइनस से माइनस एलिमिनेट हो गया, x इक्वल 30/9 यानी 10/3। अब आप देखिए ये लोएस्ट फॉर्म हो गया है और ये देखिए p/q के फॉर्म में आ गया है, q 0 नहीं है, p और q दोनों ही इंटीजर हैं और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रिपीटिंग केस था, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा था, रिपीट कर रहा था, रिकरिंग कर रहा था। तो रेशनल नंबर या तो डेसिमल एक्सपेंशन में टर्मिनेटिंग होगा और अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तो रिपीटिंग या रिकरिंग होगा। रिकरिंग कैसे होता है आप देखिए, कुछ इस तरह से बात हम लोग कहेंगे कि 4.271508271508 ये रिकरिंग, इतनी डिजिट के बाद ये फिर से पलट के रिपीट होना शुरू हो गया है, ये फिर से पलट के रिपीट होना शुरू हो गया है। तो इसे भी हम क्या कहेंगे, ऐसे नंबर को भी हम लोग रेशनल नंबर कहेंगे। तो या तो p/q के फॉर्म में लिखा हो तो रेशनल है, डेसिमल एक्सपेंशन में अगर वो टर्मिनेट हो चुका है तो रेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग का केस है तो भी रेशनल नंबर है। और जो नंबर रेशनल होते हैं वो इर्रेशनल नहीं हो सकते हैं, जो नंबर रेशनल होते हैं वो इर्रेशनल कभी नहीं हो सकते हैं। रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, हर रेशनल नंबर नंबर लाइन पे डिनोट हो जाएगा। किसी भी ऐसा नंबर, कोई भी ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट हमेशा रेशनल होगा। द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको ये सब बातें बताई। अब इर्रेशनल नंबर विच इज नॉट रेशनल, इर्रेशनल, सिंपल डेफिनेशन। जो नंबर रेशनल नहीं है वो इर्रेशनल होंगे। इसका मतलब हम और क्या कह सकते हैं, जिन नंबर को हम p/q के फॉर्म में ना लिख सके वो इर्रेशनल है। अब ध्यान दीजिएगा, डेसिमल एक्सपेंशन में ये टर्मिनेट भी नहीं होंगे, इर्रेशनल नंबर नेवर टर्मिनेट्स, और ना तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग का केस भी नहीं होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग का केस भी नहीं होते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो कुछ ऐसा नंबर 2.3110311110311110 ऐसे नंबर। अब आप देखिए यहाँ पे 1 एक बार आएगा डिवाइड करने पर, 3 आया, एक बार 1 आया, फिर 0 आ गया, फिर 3 आया। अगर एक बार 1 आता और 0 आ जाता तो हम ये इस केस में ले लेते, लेकिन अब 2 बार 1 आ गया, फिर आगे डिवाइड किया 3 बार 1 आ गया, फिर आगे डिवाइड किया 4 बार 1 आ गया। इसका मतलब ये एक जैसी टेंडेंसी नहीं दिख रही है। जैसे यहाँ पे एक जैसी टेंडेंसी थी, इसमें एक जैसी टेंडेंसी थी, वो टेंडेंसी यहाँ पे नहीं है। इसे क्या कहेंगे हम, ये इर्रेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। और इर्रेशनल नंबर, ये एक चीज हमेशा याद रखिएगा, नेवर बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q। तीसरी बात, इंपॉर्टेंट बात,
प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम्स ये इरेशनल होती है। स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम्स इरेशनल होते हैं। √2, √3, √5, √7, √11 ये सब इरेशनल होती है। और यही आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देता है कि प्रूव दैट √3 इज इरेशनल, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। तो अब इसकी प्रूविंग हम लोग कैसे करते हैं? हम लोग कंसीडर कर लेते हैं पहले एक कंट्रेरी वे में कि लेट अस एज्यूम एज कंट्रेरी दैट √3 इज रेशनल, then it can be expressed in the form of p by q, where q not equal to 0, p and q are integers and are co-primes। फिर हम ये बाद में दिखाते हैं कि p और q जो है वो co-prime नहीं है, उनके और भी फैक्टर हैं, यानी उनका एचसीएफ सिर्फ 1 नहीं आ रहा, और भी फैक्टर उसमें आ रहे हैं जिनसे वो डिविजिबल हो सकता है, यानी P और Q क्या है? रेशनल हो जाएगा। और जब P और Q रेशनल होगा तो हम सीधे से कहेंगे इरेशनल रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। इस पर हम क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पार्ट में कराएंगे। अब आ जाइए रियल नंबर। रियल नंबर यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर। जो नंबर रेशनल नंबर को भी कंटेन करता है, इरेशनल को भी कंटेन करता है, वो रियल नंबर होता है। और आप अच्छे से जानते हैं रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस ऑन नंबर लाइन। जब रियल नंबर को हम नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं, एवरी रियल नंबर हैव अ पॉइंट ऑन नंबर लाइन, तो इसका मतलब क्या है? एवरी रेशनल नंबर हैव अ पॉइंट ऑन रियल नंबर लाइन, एवरी इरेशनल नंबर आल्सो हैव अ पॉइंट ऑन रियल नंबर लाइन। टर्मिनेटिंग डेसिमल के केस में हम पॉइंट की सर्टेनिटी को ले सकते हैं, लेकिन इरेशनल के केस में सर्टेन पॉइंट है ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। हम उसे अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट कहते हैं, अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट। तो रियल नंबर क्या होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, composition of rational and irrational number, a set of numbers having rational numbers as well as irrational number is called real number। तो आपको मैंने आज इस पार्ट में रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर के बारे में बताया है। होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल। इफ़ यू हैव एनी डाउट then go to Weblink and raise your problem. I will definitely solve them. Till then, goodbye. Thank you.